नेपाल में बारिश और बाढ़ का कहर। जी हां, सैलाब से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में अब तक 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा की वजह से 7 लोग लापता हैं। सैकड़ों मकान जलमग्न हैं। 82 क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेपाल में बाढ़ की तस्वीर डराने वाली है। यहाँ की नारायणी नदी में आया तूफान सब कुछ बहाकर साथ ले जाने पर आमादा है। बाढ़ की तेज धार नेपाल की सड़कों को ध्वस्त कर रही है। इससे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें देखने से ऐसा लगता है मानो नदी के बीच में ही गांव बसे हैं। बाढ़ से अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। वहीं तनुज जिले के सिगदिक खोला में तेज बहाव में 2 लोग फंस गए, जिन्हें रस्सी के सहारे नेपाल आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। और काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण अब तक 125 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। जानवरों की सुरक्षा को लेकर राजमार्ग पर ड्राइव स्लो कैंपेन चलाया गया। असम बाढ़ की चपेट में है। यहाँ बारिश और बाढ़ से इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी परेशान है। काजीरंगा नेशनल पार्क के 60 से अधिक शिविर अब भी बाढ़ में डूबे हैं। नेशनल पार्क के जंगली जानवर भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जंगली हाथी बाढ़ से बचने और ऊंचे स्थान की तलाश में NH 37 को पार कर कार्बी आंगलांग की पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। जानवरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असम सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने NH पर ड्राइव स्लो का कैंपेन भी चलाया। और इधर श्रावस्ती जिले में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी में उफान है। राप्ती में आई बाढ़ का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। श्रावस्ती जिले में बारिश शुरू हुई तो किसानों के चेहरे खिल उठे। हालांकि खुशी अधिक देर तक नहीं रह सकी। भारी बारिश होने के कारण राप्ती नदी में उफान आ गया, जिससे खेत खलियान सब डूब गए। राप्ती की तेज धार के कारण हो रहे कटाव से बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो रहे हैं। राप्ती की तेज धार सड़क को काटकर अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही है। जमुनहार, श्रावस्ती और मलीपुर के माधोपुर घाट के पास की सड़कों को काटकर राप्ती नदी का पानी बह रहा है। सड़क कटने से दर्जनों गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इधर जोशीमठ में तेज बारिश के कारण पहाड़ियां दरकने लगी हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ी का मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। जोशीमठ के विष्णु प्रयाग से 2 किलोमीटर आगे पेंका पुल के पास पहाड़ी का एक बड़ा मलबा गिरने लगा। देखते देखते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बड़े बड़े चट्टान और मलबे से भर गया, जिससे बद्रीनाथ की यात्रा बाधित हो गई। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मार्ग बाधित होने के कारण जोशीमठ, गोविंद घाट और बद्रीनाथ में 2000 से अधिक तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया। सूचना मिलने पर BRO की मशीनें और मैन पावर नेशनल हाईवे पर आए चट्टान को काटने और मलबा हटाने में जुटे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क धंसने का वीडियो सामने आया है। सड़क धंसने का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। विकास नगर में पावर हाउस रोड पर एक बार फिर देखते देखते सड़क धंस गई और बीचों बीच 15 से 20 फीट बड़ा सा गड्ढा बन गया। वाहन चालकों के साथ साथ आसपास के लोग हक्का बक्का हो गए। हालांकि चालू रोड होने के बावजूद कोई शख्स या वाहन हादसे की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद रास्ते को बैरिकेड कर रोक दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि युद्ध स्तर पर काम करके जल्दी गड्ढे को भरा जाएगा। और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के बाद अगले आदेश तक 4 धाम यात्रा रोक दी गई। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की गढ़वाल इलाके में भारी बारिश की चेतावनी के बाद 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। नैनीताल जिले के रामनगर के आसपास के इलाकों में बारिश के कारण कोसी नदी का पानी गर्जिया देवी मंदिर के पास दुकानों तक आ गया है। खबर बिहार से। बिहार में मानसून सक्रिय है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं रोहतास जिले में भारी बारिश के कारण झरने का रौद्र रूप सामने आया है।
रोहतास में बरसात शुरू होते ही नौहट्टा के महादेव खो मंदिर के पास झरने से पानी गिरने लगता है। भारी बारिश के कारण झरने ने रौद्र रूप ले लिया और झरने का पानी पूरे मंदिर परिसर से होते हुए बहने लगा। जब बारिश होती है ना तब तो वाटरफॉल मतलब तेज धारा में गिरती है। उसके बाद जब बारिश थम जाती है तो फिर अपना नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। झरने के रौद्र रूप लेते ही मंदिर में आए श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। बिहार में भारी बारिश से कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक और कमला बलान सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। मुजफ्फरपुर, शिवहर, औरई और पिपराही में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं गोपालगंज और आसपास के इलाकों में गंडक नदी उफान पर है। ये तस्वीरें मोतिहारी जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पानी की तेज धार गाँव में घुसने लगी है। मधुबन में संग्रामपुर के दक्षिणी भवानीपुर से मलाही टोला जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया पानी की तेज धार से ध्वस्त हो गई। ये पुलिया 4 माह पहले ही बनी थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लिंडूर गांव की धरती फटने से दरारें आ गई हैं। इन दरारों के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लिंडूर गांव में एक बार फिर से जमीन में दरारें पड़ने लगी हैं। गांव में भूधसान और दरारों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। में पिछले साल के मुकाबले जमीन में काफी दरारें आ चुकी है और फ्लड इरिगेशन तो हमारा संभव नहीं है। फसलें बीजा के रखा हुआ है हमने और ना फसलों में पानी लगाया है। स्थानीय लोगों को डर है कि उन्हें कहीं किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना न करना पड़ जाए। और बड़ी खबर, मुंबई में भारी बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति। मुंबई में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मुंबई से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये देखिए आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई की ये तस्वीरें जहां पर लगातार बारिश होती रही रात भर और उसके बाद मुंबई के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह जब लोग अपने काम के लिए बाहर निकले तब सड़कों पर पानी इसी तरह से भरा हुआ था। गाड़ियां पानी में डूबकर क्रॉस करती नजर आ रही। और चीन के हुनान प्रांत में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। डोंगटिंग में बांध के टूटने से हुआरोंग काउंटी में सैकड़ों घर जलमग्न। मध्य चीन का हुनान प्रांत इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। तुआनझोंग टाउनशिप में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। डोंगटिंग बांध टूटने के बाद बचाव कार्य तेज है, फिर भी हालत को सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। चीन के रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिलिन 1 से ली गई तस्वीरों में भी विशाल भूभाग को सैलाब से प्रभावित दिखाया गया है। करीब 47.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ का असर है। मीठे पानी की झील पर तटबंध टूटने से सैकड़ों घर डूब गए हैं। अब तक करीब 5000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और अब खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जहां जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चली है। हालात को देखते हुए हजारों घरों को खाली कराया गया और रेस्क्यू में तेजी लाई गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी ये भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लपटों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लॉस एंजल्स के उत्तर पश्चिम में सांता बारबरा काउंटी में भड़की आग से अब तक 49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र खाक हो चुका है। जंगल में बढ़ती आग की लपटें अब लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। हालांकि प्रशासन हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव कर रहा है, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। अब तक अलग अलग बस्तियों से 26,000 लोगों को निकाला जा चुका है। बात फ्रांस की। फ्रांस के संसदीय चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला है। वामपंथी पॉपुलर फ्रंट को 185 सीट मिली है। मैक्रों के समूह को चुनाव में 168 सीट मिली है। मैरिन ले पेन के समूह को 143 सीटें मिली है। 577 सीट वाले सदन में बहुमत के लिए 289 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी दल को ये मैजिक नंबर हासिल नहीं हुआ।
वहीं पेरिस में आधी रात भड़के लोग संसदीय चुनाव के नतीजे पर भड़के विरोध में लोगों ने आगजनी की। पुलिस से सीधे भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फ्रांस के पेरिस में सड़कों पर यह उपद्रवी भीड़ तब देखने को मिली जब चुनाव के दूसरे दौर में वामपंथी गठबंधन की बढ़त की खबरें सामने आने लगी। पेरिस में आधी रात को तोड़फोड़ और आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। वामपंथी गठबंधन के बढ़त के दावे से भड़के दक्षिणपंथी मरीन ली पेन के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। फ्रांसीसी शहर रेनिस में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी में आग लगा दी। कई घंटे तक सड़कों पर हंगामा होता रहा। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और आज रूस के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। 2 दिन के दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं पीएम मोदी। भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस से ही ऑस्ट्रिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी की रूस यात्रा कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत के साथ राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाई देने पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही रूसी सेना में गुमराह कर शामिल किए गए भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भी बातचीत हो सकती है। रूस और भारत के बीच ये शिखर सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है। इससे पहले दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में हुआ था। भारत और रूस की अटूट दोस्ती को नई रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी आज शाम को करीब 5 बजे मॉस्को पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मॉस्को में जोरदार तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे होटल जाएंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोग स्वागत करेंगे। इसके बाद वो क्रेमलिन के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का रूस दौरा। क्रेमलिन में पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर देंगे पुतिन। अगले दिन पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मिलेंगे। मॉस्को में एक प्रदर्शनी को देखने जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होगी। भारत रूस शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद पीएम मोदी कल दोपहर मॉस्को से ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली शिखर वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। वार्ता को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, आपको बता दें। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्रेमलिन में होने वाली बैठक को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। अपने अपने ट्रांसलेटर के साथ मोदी और पुतिन बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आधिकारिक स्तर पर बातचीत होगी। यही नहीं, सहूलियत के मुताबिक भी दोनों कई मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा करेंगे। वैश्विक हालात और यूक्रेन जंग के साथ साथ न्यूक्लियर युद्ध के खतरे पर भी चर्चा होगी। इससे पहले पिछले 10 वर्षों में मोदी और पुतिन की 16 बार मुलाकात हो चुकी है। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की इस यात्रा की काफी चर्चा है। और दिल्ली से मणिपुर के लिए निकले राहुल गांधी हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। चुराचांदपुर में राहत शिविर जाएंगे राहुल गांधी। राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। असम में बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले असम के सिलचर जाएंगे। यहाँ वो राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल मणिपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:45 पर राहुल मणिपुर के जिरीबाम जाएंगे और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। जिरीबाम में 6 जून को ताजा हिंसा हुई थी। राहुल दोपहर 3 बजे चूराचांदपुर राहत शिविर का दौरा करेंगे। फिर शाम 5:30 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। शाम 6:15 बजे राहुल गांधी मणिपुर के पीसीसी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झारखंड में महागठबंधन और सीएम हेमंत सोरेन की आज अग्नि परीक्षा। उन्हें विश्वास मत पाने के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। फ्लो टेस्ट से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर गठबंधन के सभी नेताओं के साथ बैठक की। झारखंड विधानसभा में आज सबसे पहले फ्लो टेस्ट होगा। हालांकि मौजूदा संख्या बल को देखते हुए ये महज औपचारिकता मानी जा रही है। इसके तुरंत बाद सोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद आज दोपहर 3 बजे के बाद से बिरसा मुंडा स्टेडियम में मंत्रियों के शपथ की तैयारी है। इससे पहले जमीन घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को सीएम पद की शपथ ली थी। और दिल्ली में सरकारी स्कूल टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लिए जाने के बाद भी इस मामले पर सियासत गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल और बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद 5000 से अधिक सरकारी शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी। हमारे एलजी साहब ने हमारे को इतना बड़ा रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को अभी लंबित रखेंगे, कैप एंड एवेंस रखेंगे। उसकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसकी दोबारा समीक्षा होगी। बीजेपी ने आप पर दिल्ली के स्कूलों में कुप्रबंधन का आरोप लगाया तो आतिशी ने कहा कि उनके आदेश के खिलाफ शिक्षकों का तबादला किया गया था। और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। ये तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हैं, जहां दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। पहली बार इतना इन्वॉल्वमेंट। नीट यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर याचिकाएं नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया था। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन फिर देखने को मिलेगा। NTA नेशनल ठग एजेंसी को पूर्णतया भंग किया जाए, उसके क्योंकि ये सवाल उठाना जरूरी है कि जो हमारा परीक्षा ले रहा है वो उसकी परीक्षा ली जा रही है कि नहीं। वर्ली हिट एंड रन केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वर्ली हिट एंड रन केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता राजेश शाह को हिरासत में लेकर पहले पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि राजेश शाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। पुलिस को शक है कि उन्होंने ही फरार होने में बेटे की मदद की। इस बीच हादसे से ठीक पहले का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी मिहिर शाह 2 लोगों के साथ जुहू के एक पब से निकलता दिख रहा है। फॉरेंसिक टीम ने एक्सीडेंट वाली कार की भी जांच की है। वहीं आरोपी मिहिर और उसके ड्राइवर की तलाश जारी है। और मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही, बावजूद इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां राजेश शाह के बहाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रही हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, कानून उस राज्य में है तो मिहिर शाह को पकड़ लीजिए। हालांकि इस मामले को लेकर सीएम शिंदे का रुख बेहद सख्त है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नजरिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग जगहों पर 24 घंटे से अधिक वक्त तक चलने वाले ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे, जो घाटी में बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में थे। दूसरी मुठभेड़ जो थी वो फ्रिसल कुलगाम में जो है देखी गई। कुल मिलाकर कहें तो 6 मिलिटेंटों को जो है औपचारिक तौर पर जो कहा जा सकता है कि उनकी जो मारे जाने की यहाँ पे जो है पुष्टि हुई है। हालांकि जो सूत्रों का कहना था कि 8 मिलिटेंट्स यहाँ पे उनकी मौजूदगी थी और उनको भी जो है कह सकते हैं कि 8 के 8 को मारा गया है। और हाथरस हादसे को लेकर नारायण हरि उर्फ बाबा सूरजपाल के वकील AP सिंह ने साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने घटना के बाद सभी CCTV फुटेज को सीज करने की हाथरस हादसे में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यायिक आयोग के सामने जहां पीड़ितों ने यह दावा किया कि बाबा नारायण हरि के अनाउंसमेंट के बाद ही सत्संग स्थल पर भगदड़ मची, वहीं उनके वकील AP सिंह का कुछ और ही दावा है। वो जो भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था
कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। और हाथरस में हादसे की जांच के बीच संभल के एक शख्स ने नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर बड़ा दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। बाबा के तस्वीरों के सामने भजन कीर्तन करते ये दीपक यादव और उनकी पत्नी संजू हैं। दीपक का दावा है कि उनकी पत्नी संजू की करवा चौथ वाले दिन मौत हो गई थी और डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब उसने बाबा का चमत्कारी पानी पिया तो वो दोबारा जिंदा हो गई। दीपक और उसकी पत्नी ने बाबा पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया है। हमने बहुत कुछ करिश्मा परमात्मा की लीलाएं देखी हैं, तो हमें विश्वास है कि वो नारायण साकार हरि परमात्मा। तो आपका ये दावा है आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई और परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो गई? जी, परमात्मा है वो नारायण साकार हरि। भारतीय और मंगोलियन सेना का मेघालय में संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है और उमरोई में आयोजित सैन्य अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट नाम दिया गया है। सेना के शौर्य की ये तस्वीरें मेघालय के उमरोई में जारी भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास की हैं। नोमैडिक एलिफेंट नाम के इस जॉइंट ड्रिल में इस बार सैनिकों के लिए योग शिविर भी रखे गए हैं। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जहां सिक्किम स्काउट्स के 45 सैनिकों की बटालियन कर रही है, वहीं मंगोलियन दल में मंगोलियन सेना के 150 क्विक रिएक्शन फोर्स के जवान शामिल हैं। मंगोलियन और भारतीय सैनिकों की ये ड्रिल 16 जुलाई तक जारी रहेगी। और मुंबई में भारी बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। मुंबई में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। भारी बारिश की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। सीएसटी कुर्ला स्टेशन पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर सुबह सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, रेल यातायात प्रभावित हुआ। सड़कों पर जहां भी देखा गया वहां पानी लगा हुआ था। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसका नतीजा कि सुबह कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई है। ये तस्वीरें मुंबई की हैं और आपको बता दें कि सीएसटी कुर्ला स्टेशन पर भी पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। तो मुंबई की ये स्थिति है। बारिश रात भर हुई और सुबह ये नतीजा। सुबह लोग जब घरों से निकले काम पर जाने के लिए तो उनके सामने सड़क पर पानी ही पानी नजर आया और ऐसे में मजबूरियां ये कि गाड़ी को पानी में क्रॉस कराना पड़ रहा है लोगों को गुजरने के लिए। देखिए कई जगहों पर सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और खासकर सीएसटी कुर्ला स्टेशन पर तो यातायात भी प्रभावित हुआ है। गोविंद ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी। गोविंद, क्या स्थिति है फिलहाल मुंबई के? आज सुबह की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे लग रहा है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बीती रात से मुंबई में मूसलाधार बारिश है और अनेक निचले इलाकों में केवल जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। चाहे गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ओबराय मॉल के सामने का रोड हो या फिर लिंक रोड मलाड हो, गोरेगांव लिंक रोड हो या फिर अंधेरी सबवे हो। अंधेरी सबवे की हालात ऐसी बनी हुई है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बीती रात करीब 2 बजे से इसको बंद कर दिया गया है। सबवे के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। सिर्फ सबवे के अंदर ही नहीं, जो आसपास के रोड है उन रोडों पे बाढ़ की जैसी परिस्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे रोड नहीं नदी है। जो घरें हैं, मकाने हैं, मकानों के अंदर भी पानी गया है। लोग अपने अपने मकानों का शटर, दुकानों का शटर बंद करके रखे ताकि ज्यादा पानी अंदर न जाए। कई लोग पानी निकालते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, हमें एक और तस्वीर दिखाऊंगा। यह रोड है और इस रोड पे जो गाड़ियां खड़ी एक लाइन से, वो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं हैं, लोग हैं और पानी के रास्ते से आने जाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल ये सिचुएशन है इस वक्त मुंबई की। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आज सुबह सुबह। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। असम में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। बाढ़ से अब तक 78 लोगों की मौत और 28 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। तो 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर जल तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से यह स्थिति बन गई है असम की। और मुंबई से ये तस्वीरें। मुंबई में भारी बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। मुंबई में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। भारी बारिश की वजह से रेल यातायात प्रभावित। सीएसटी कुर्ला स्टेशन पर रेल यातायात प्रभावित।